नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको शुद्धि क्रिया के बारे में बताना चाहती हूँ। इसको त्राटक बोलते हैं। ये हमारी आँखों से रिलेटिव है, आँखों के द्वारा किया जाता है। इससे हम अपनी आँखों की शुद्धि करते हैं। तो आँखों की शुद्धि करते हैं। अब इसको करते कैसे हैं, और इसको त्राटक क्रिया बोलते हैं। इसको त्राटक क्रिया क्यों बोलते हैं कि किसी भी छोटी वस्तु को टकटकी लगा के देखते रहना, यानी कि एक टक देखते रहना, उसको त्राटक कर्म कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी छोटी वस्तु को तब तक देखते रहते हैं टकटकी लगाकर, बिना पलक झपकाए। इसमें आपकी पलक नहीं झपकनी चाहिए, और जब तक आपकी आँखों से पानी ना आ जाए। जब आपकी आँखों से पानी आ जाता है तो ये क्रिया पूरी हो जाती है। तो मैं आपको इसी के बारे में बताना चाहती हूँ। ये आपके आँख के अंदर जो आंसू बनते हैं, आँख के अंदर जो टीयर ग्लैंड्स होती है, उसकी सफाई करता है। जो कि हमारे आंसू जो हैं वो 24 घंटे बनने वाली जो प्रक्रिया होती है, उसमें हमारे 24 घंटे आंसू बनते हैं, और जो कंजक्टिव को गीला रखते हैं। जो हमारी आँख के अंदर जो पानी बनता है वो हमारे पूरे कंजक्टिव पे फैलना चाहिए, जिससे कि हमारी आँखें मजबूत रहती हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। यदि हमारी टीयर ग्लैंड्स नहीं होती तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। इसलिए हमारी टीयर ग्लैंड्स के अंदर जो पानी बनता है, हमारी टीयर ग्लैंड्स को की शुद्धि करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम त्राटक के द्वारा टीयर ग्लैंड्स की शुद्धि करते हैं। तो हमारी आँख के आसपास जो 6 मसल्स होते हैं, जिससे आँख चारों तरफ घूमती है, वो बहुत ही पावरफुल बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा मसल्स, वो 6 मसल्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। आपको आँखों से संबंधित कोई भी विकार नहीं होते हैं। अब इसके कितने सारे लाभ हैं मैं आपको बता देती हूँ। इससे आपकी नेत्रेंद्रियाँ परिपुष्ट बनती हैं, यानी कि आपकी आँखें बहुत मजबूत बनती हैं, आँखों की रोशनी बढ़ती है, आँखों से संबंधित कोई भी विकार आपको नहीं होते हैं। और आपकी जो चित्त में, जिन लोगों के मन बहुत ज़्यादा भटकता है, बहुत मतलब कंट्रोल में नहीं होता है, ये आपकी चित्त वृत्तियों का निरोध करता है। जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, उनकी ये आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ाता है, उनको आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। ये हमें, जो लोग इसका करते हैं, क्योंकि इसमें कंसंट्रेट करना पड़ता है कितनी छोटी बिंदु पे, तो इससे हमारा मन एकाग्र हो जाता है। जो लोग ईश्वर की तरफ बहुत ज़्यादा, जिनका आकर्षण है, जो हर समय ईश्वर का ध्यान करते हैं, वो यदि इस क्रिया को करेंगे तो उनकी आँखों की शुद्धि होगी और उनका मन बहुत एकाग्र हो जाता है। इससे हमारे ध्यान लगाने में हमें मदद मिलती है। हम जो भी ध्यान लगाते हैं उसमें मदद मिलती है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताना चाहती हूँ कि आप इसको कैसे हैं, इसकी विधि क्या है। तो मैं बताना चाहती हूँ, किसी भी छोटी को हम आपको कैंडल के साथ करके दिखाएंगे। तो कैंडल को जला लेते हैं सबसे पहले, और जो भी आप अपना, जिस पे आप मन को केंद्रित करेंगे। और एक बात बता दें, किन लोगों को ये नहीं करना चाहिए, जिन लोगों को चश्मा ऑलरेडी लग चुका है। तो जिनको चश्मा लग चुका है, और यदि वो इस क्रिया को करते हैं तो चश्मा को उतार के फिर कर सकते हैं। चश्मे को लगा के इस क्रिया को नहीं करना है। बाकी सभी लोग इसको कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें आप जो भी दूरी लेंगे वो आपकी 1 से 1.5 फुट की दूरी होनी चाहिए। और इसके ऊपरी सिरे के ऊपर टकटकी लगा के तब तक देखते रहना है जब तक आपकी आंखों से आंसू ना आ जाए। आपकी पलक बिल्कुल नहीं झपकनी चाहिए, बिल्कुल एक टक देखना है। जैसे ही आपकी आंख से पानी आ जाता है, आप आंख को बंद कर लेंगे। ये क्रिया 3 मिनट तक आप बड़े आराम से कर सकते हैं। यदि 3 मिनट तक आपकी आंख में पानी नहीं आता है तो आप आंख को बंद कर लेंगे। ऐसा नहीं है यदि पानी नहीं आया तो आपकी क्रिया पूरी नहीं हुई। पानी नहीं आया तब भी आपकी क्रिया पूरी होती है, क्योंकि आपकी आंखों में जो स्ट्रेच आया है, जिसमें आपके मसल्स में खिंचाव आया है, इससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। जो मसल्स हमारे डेड हो जाते हैं
उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, उनमें दोबारा से ब्लड का सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। हमारी आँखों का, जिन लोगों की आँखें अंदर धंसने लगती हैं, अंदर की तरफ घुसना शुरू हो जाती हैं, उनका अंत छोटी छोटी नाड़ियाँ होती हैं जिनको पंक्टा बोलते हैं। तो ये उसी के कारण होता है। ये उन नाड़ियों को, जो छोटी छोटी नाड़ियाँ होती हैं जिनको पंक्टा बोलते हैं, उनको एक्टिव बनाता है और दोबारा से आपकी आंखें एक्टिव हो जाती हैं। जो अंदर जानी शुरू हो गई थी वो बाहर आनी शुरू हो जाती हैं। तो इस क्रिया को शुरू करते हैं और इसको एक टकटकी लगा के देखना है, पलक को बिल्कुल नहीं झपकाना है। यदि ये क्रिया आपकी 5 सेकंड में आंसू आ जाते हैं, 10 सेकंड में, 15 मिनट में आपके आंसू, जैसे ही आपकी आंख से आंसू आते हैं आप आंख बंद कर लेंगे और फिर ध्यान लगाएंगे। इसके लिए आपको आंसू आने के बाद आंख को बिल्कुल खोल के नहीं रखना है। तो शुरू करते हैं। मेरी आंख से आंसू आ गए हैं, मैं आंख बंद कर लेती हूँ। कैंडल को बंद कर देते हैं और धीरे से आंख बंद करके आप ध्यान की पोजीशन में बैठ सकते हैं। आप यदि आप थके हुए हैं तो आप शवासन में दोनों पैरों को फैला के, दोनों हाथों में और पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस लेके शवासन में लेट के भी ध्यान कर सकते हैं। आपका मन पूरा विचारों से विचार रहित हो जाएगा। आपके मन में किसी तरह के विचार नहीं रह जाएंगे, क्योंकि आपने जो कैंडल के सिरे को कंसंट्रेट किया है, मन आपका पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है। उसके बाद आपका ध्यान बहुत अच्छा लगता है। जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम है वो लोग रात को सोने से पहले इस क्रिया को कर सकते हैं। और वैसे भी ये क्रिया अंधेरे में करनी चाहिए, जिसमें डार्क रूम में इस क्रिया को करना है, जहाँ पे अंधेरा होता है, क्योंकि अंधेरे में करने से आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। या फिर अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के 4 से 5 के बीच में आप कर सकते हैं। और लेकिन यदि आप रात में करेंगे तो आपकी आंखों की थकान भी निकल जाएगी, आपका मेडिटेशन भी हो जाएगा। और जो मेडिटेशन में ही आपको नींद आ जाएगी तो आपको नींद भी बहुत गाढ़ी आएगी। इसलिए आप इसको रात में सोने से पहले भी कर सकते हैं। यदि सोने से पहले करें तो आप इसको वज्रासन में कर सकते हैं। और जब भी आप कैंडल के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके कंधे सीधे होने चाहिए, गर्दन आपकी सेंटर में होनी चाहिए और बैक आपका पूरी तरह से सीधा होना चाहिए। बिल्कुल सीधा होके बैठना है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। ये आपको ध्यान में मदद करती है क्योंकि इसमें मन एकाग्र होता है। ये ऐसे लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जो डिप्रेशन के शिकार हैं, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, उसको ये पॉजिटिविटी में बदल देता है। ये बहुत ही अच्छी क्रिया है। ये आँख से रिलेटिव सारी बीमारियों को दूर कर देता है। आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और फिर इसको करना है आपको अपनी आँखों के लिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, लेकिन कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, तो जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।